विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल चाहे गुरु 24 में। गुरु 24 चैनल के अंदर मैं आपको संख्या पत्ती पढ़ा रहा था। संख्या पत्ती में लास्ट क्लास में मैंने आपको समांतर श्रेणी एपी के बारे में बताया था। आज की क्लास के अंदर मैं गुणोत्तर श्रेणी या जीपी या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या करना है, हमें क्या करेगा, एक श्रेणी देगा 1 2 4 8 16 32, इस तरह से ये कोई श्रेणी चलेगी। और इस श्रेणी में हमें क्या है, सबसे पहले तो ये पहचान करनी है कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में क्या फर्क होता है। तो समांतर श्रेणी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था an = a + n-1 और कितना होता है d। इसके अंदर जो d होता है वो क्या होता है, सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। अब सार्व जो अंतर होता है वो क्या होता है, एक श्रेणी के अंदर हमारे पास जो सार्व अंतर जो चलना चाहिए वो बराबर चलना चाहिए। ठीक है भाई, तो इनका जो अंतराल होता है वो d जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, a2 माइनस कितना लिखते हैं, a1। ठीक है भाई, लेकिन ये जो है ये सार्व अंतर ये समांतर श्रेणी को डिनोट करता है। आज हम बात कर रहे हैं किसके क्लास के अंदर, गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी किस चीज को बताती है कि उनका अंतराल बराबर नहीं होता, उनका जो होता है वो सार्व अनुपात। क्या है, सार्व जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है भाई, तो जो उनके अंदर सार्व जो अनुपात आएगा वो बराबर होना चाहिए। अब यहां से क्या है, ठीक है भाई, अब सार्व अनुपात का हम कैसे निकालते हैं, यहां सबसे पहले हमें लिखा जाता है tn = लिखा जाता है a/n-1। tn जो होता है वो मेरे पास होता है पदों की संख्या। tn क्या होता है, पदों की संख्या। a जो होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। ये क्या होता है मेरे पास, प्रथम पद। r क्या होता है मेरे पास, सार्व अनुपात। r क्या होता है मेरे पास, सार्व क्या होता है, अनुपात। अब सार्व अनुपात के बाद में n जो होता है वो क्या होता है, पदों की संख्या। n जो होता है वो क्या होता है, पदों की संख्या। ठीक है भाई, अब यहां देखो इसके अंदर क्या होता है, यहां सबसे पहले tn सार्व जो अनुपात होता है वो कैसे निकालते हैं, सार्व अनुपात का मतलब हम निकालते हैं ये जो श्रेणी होता है, इस श्रेणी में इन पदों को हम क्या लिखते हैं, a1 a2 a3 a4 a5। इसी तरह से ये पद कहां तक चलते हैं, an तक चलते हैं। जहां प्रथम जो पद होता है वो a1 या फिर हमारे पास क्या होता है, होता है। ठीक है भाई, तो सार्वनुपात हम कैसे निकालते हैं, हमेशा दूसरे पद में पहले पद का आप क्या करो, भाग करो। दूसरे पद में अगर पहले पद का मैंने भाग दे दिया तो वो मेरे पास आया सार्वनुपात। इसी तरह से अगर मैं तीसरे पद में अगर दूसरे पद का भाग दे दूं तो वो भी मेरे पास निकल के आएगा सार्वनुपात। अब ये जो होंगे ये इसी तरह से आगे पद चलते रहेंगे और मैं बताता रहूंगा कि इसके अंदर जो पद आएंगे वो सार्वनुपात में होंगे। अगर ये अनुपात बराबर होता है तो वो सार्वनुपात में है। ठीक है, और वो समांतर वो गुणोत्तर श्रेणी होगी, अदरवाइज वो क्या हमारे पास क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है भाई, अब यहां से मेरे पास क्या दिया है, 1 है 2 है 4 है 8 है 16 है। ठीक है भाई, अब इसके अंदर क्या बोलेगा, आपको ये बताना है इसके अंदर जो 10वां जो पद आएगा कौन सा आएगा, 10वां पद होगा वो कौन सा होगा। हम यहाँ देखो कैसे देखेंगे, इसके अंदर अगर मैं 10वां पद निकालूंगा तो मैं लिखूंगा tn = ar⁻n-1। तो tn का मतलब हमें निकालना है 10वां पद। ठीक है भाई, प्रथम पद जो है वो मेरे पास क्या होता है, 1, तो मैंने 1 रख दिया। सार्व अनुपात, अब सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, r बराबर लिखते हैं a2 अपॉन में कितना लिखते हैं, a1। तो वो मेरे पास 2 में अगर मैंने किसका भाग दे दिया, 1 का। ठीक है भाई, तो वो अनुपात कितना आएगा मेरे पास, 2। इसी तरह से अगर आप अगले पद में पिछले वाले पद का भाग देते हो कि मैंने किसका भाग दे दिया, 4 में 2 का भाग दे दिया तो भी कितना आएगा, 2। इसी तरह से अगले पद में भाग देते हो तो भी कितना आएगा, 2। तो यहाँ मेरे पास जो r की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास, 2। यहाँ r मैंने कितना रख दिया, 2। ठीक है भाई, n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10, तो यहाँ 10 माइनस कितना रख दिया, 1। अब इस वैल्यू को मैं सोल्व करूंगा तो t10 बराबर मेरे पास हो गया, t10 बराबर हो गया 1 × 2 की घात मेरे पास कितना आ गया, 9। ठीक है भाई, तो t10 की वैल्यू आ गई 2 की घात जो 9 होता है वो 12। तो इस श्रेणी का जो 10वां पद आएगा वो कौन सा आएगा मेरे पास, 500 कितना होगा, 12। कौन सा पद होगा, 512। अब ये श्रेणी क्या होती है, ये उल्टी भी दी जा सकती है। जैसे आपको पद दे दिया 32, 32 के बाद में 16, 8 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 2 दे दिया। इसी तरह से श्रेणी क्या कर रही है, चल रही है। अब आपको क्या करेगा एग्जामिनर आपको क्या करेगा एग्जामिनर, बोलेगा इस श्रेणी का जो 10वां जो पद है वो, इस श्रेणी का जो 10वां पद है वो क्या है,
तो हम इसी को ऐसे लिखेंगे, वही टी एन इक्वल टू ए आर की पावर क्या होता है, एन माइनस कितना होता है। और टी एन का मतलब हमें 10वां पद निकालना है। प्रथम जो पद है वो मेरे पास कितना है, 32 है। ठीक है भाई, आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, आर की वैल्यू निकालूंगा हमेशा दूसरे पद में पहले पद का भाग दो। 16 में मैंने किसका भाग दे दिया, 32 का। वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। आगे भी ये वैल्यू इसी तरह से चलेगी कि 8 के अंदर मैंने किसका भाग दिया, 16 का। तो कितना आएगा, सार्वनुपात कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ मैंने रख दिया 1/2। हमें पद कौन सा निकालना है, 10वां। तो 10 माइनस कितना रखूंगा, इस वैल्यू को सोल्व करूंगा। टी 10 मेरे पास कितना आ गया, 32। ठीक है भाई, 1/2, 10 की घात माइनस ये कितना हो गया, 9। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 की घात मेरे पास हो गई 9। अब यहाँ से मेरे को पता है 2 की घात जो 9 होता है वो कितना आता है, 512 की घात मेरे पास कितना होती है, 2 की घात 9 कितना होता है, 512। अब इस वैल्यू को मैंने काट दिया। अगर मैं इस वैल्यू को मैं 8 से काटूंगा तो ये तो कटेगा, कितना आएगा 4। 8 से काटूंगा तो 8 से का कितने हो गए भाई, 38। शेष मेरे पास कितना आ गया, 800 का कितना आ गया, 32। आगे काटूंगा, वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 बटे कितनी आ गई, 100। ठीक है भाई, तो इसको वैल्यू काटूंगा तो कितना आएगा, 1/16। तो ये श्रेणी जो दी गई थी 32, 16, 8, 4, 2, इस श्रेणी का अगर मैं कौन सा पद निकालूं, 10वां पद, तो 10वां पद मेरे पास कितना आएगा, 1 कितना आएगा, 16। ठीक है, तो ये अगर आपको समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी में दे तो आप पदों की संख्या किससे निकालते हो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 से निकाल सकते हो पदों की संख्या। अगर गुणोत्तर श्रेणी देता है तो आप उस वैल्यू में पदों की संख्या किससे निकाल सकते हो, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस एन कितना होता है, एन। ठीक है भाई, तो समांतर श्रेणी यहाँ चाहे बढ़ते क्रम में लिखे, चाहे आप समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी चाहे आपको क्या करें, बढ़ते क्रम में लिखे, या गुणोत्तर श्रेणी आपको क्या करें, घटते क्रम में लिखे, तो आप उसमें पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी है, उस गुणोत्तर श्रेणी में पदों का क्या देखेंगे, योगफल। गुणोत्तर श्रेणी में पदों का मैं योगफल देखूंगा तो वो देखो किस तरह से डिनोट किया जाता है। श्रेणी आपको दे दी, सपोज करो 1, 2, 4, 8, 16, इसी तरह से श्रेणी चल रही है, और आपको बोलेगा इस श्रेणी में जो 10 पदों का जो योगफल होगा वो कितना आएगा। तो श्रेणी में 10 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा। अगर यही श्रेणी आपको किसके क्रम में लिखी जाए, अगर घटते क्रम में लिख दी जाए, आपको पद लिख दिए 32, 16, 16 के बाद में 8, 4, इस तरह से लिख दिया, ये बोलेगा 10 पदों का योगफल क्या है, 10 पदों का योगफल क्या है। तो वो चीज हम देखो कैसे देखेंगे भाई। अब समांतर श्रेणी में तो हम जो पदों का योगफल निकालते थे वो लिखते थे एस एन इक्वल टू n/2। आगे कितना लिखते थे, 2a प्लस एन माइनस 1, और कितना लिखते थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योगफल निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, आप लिखोगे एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन आधार पे -1, आर माइनस कितना होगा 1, आर माइनस 1। इस स्थिति में क्या देखना है, तो आर जो होता है सार्व जो अनुपात होता है, सार्व जो अनुपात होता है वो सार्व अनुपात जो होना चाहिए वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से। अगर 1 से बड़ा है तो हम लिखेंगे r-1 लिखेंगे, अगर 1 से छोटा है तो वो श्रेणी। आर की वैल्यू क्या बड़ी, आर जो बड़ा होगा किससे होगा, 1 से बड़ा होगा। अब वो देखो हम कैसे पता चलेगा कि आर जो है बड़ा किससे होगा। तो यहां से मैं बोलूंगा कि जो ए है ना, ए वो तो मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया सर्वप्रथम पद। इसी तरह से आर की वैल्यू अगर मैं ज्ञात करूं तो आर कैसे निकालूंगा, दूसरे पद में मैंने पहले पद का भाग दे दिया, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2। अब ये जो 2 है ना, 2, अब ये 2 लिखा गया है, ये 1 से बड़ा है कि नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि जो आर है वो 1 से बड़ा होगा, उसे हम लिखेंगे आर माइनस कितना 1 होगा। तो यहाँ मैं कितने पदों का योगफल निकालूंगा, 10 पदों का। तो एस एन की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। प्रथम पद मेरे पास कितना है, 1 है। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, सार अनुपात में 2 है, तो 2 की घात मैंने कितना रख दिया, 10 रख दिया। माइनस कितना रखूंगा, 1 रखूंगा। बटे में मैंने क्या रखा, आर माइनस 1, तो 2 माइनस कितना रख दिया, 1 रख दिया। इसी तरह से एस एन की वैल्यू निकालो, तो गुणांक में 2 है, 2 की घात जो 10 होता है वो कितना आता है, 1024। 1024 में मैंने 1 हटा दिया तो कितना आ गया, 1000 कितना आ गया, ठीक है भाई। और बटे में कितना रख दिया, 1 रख दिया। रिजल्ट मेरे पास कितना आ गया, 1000 कितना। मैं बोलूंगा इस श्रेणी में 10 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, 1000 कितना होगा, 23 होगा। इसी तरह से आगे देखो, अगर श्रेणी को उल्टे क्रम में लिख देता है, ठीक है, श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होती है क्योंकि यहाँ आर की वैल्यूज होती है, वो कैसे निकालते हैं, 16 में मैंने किसका भाग दे दिया, इसका मान कितना आ गया, 1। अब यहाँ आर जो है वो देखो 1/2 आ गया, तो 1 से क्या है ये छोटा,
मैं बोलूंगा अगर इस तरह से श्रेणी r की वैल्यू छोटी आती है तो एस एन बराबर मेरे पास होता है एक एक माइनस आर की घात माइनस एन बटे में क्या लिखते हैं वन माइनस कितना लिखते हैं। हाँ, आर जो है ना वो आर जो है वो छोटा है किससे, ठीक है भाई। तो यहाँ प्रथम जो पद है वो तो मेरे पास कितना है 32, तो मैंने रख दिया वन माइनस आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है एक। तो हमें पद कौन सा निकालना है 10 पदों का, तो घात में मैंने कितना रख दिया, ठीक है भाई। बटे में मैं क्या रखूंगा एक माइनस एक बटा कितना रखूंगा, इस वैल्यू को मैं सोल्व करूं ये तो मेरे पास आ गया 32, एक बटा दो मतलब एक दो की घात जो 10 होती है वो कितनी आती है 1000 कितनी आती है, मैंने रख दिया 1000 बटे में वैल्यू कितनी आ गई एक बटा कितनी आ गई 12। यहाँ मैंने कितना लघुत्तम ले लिया 1024 लघुत्तम ले लिया। अब 1024 लघुत्तम लेऊंगा 1024 लघुत्तम लेगा तो ये आएगा 1024 माइनस कितना आएगा, ये आ गया 1023 बटे में 1000। नीचे बटे की वैल्यू जो होती है वो कहाँ चली जाती है ऊपर चली जाती है, एक गुणा मेरे पास कितना आ जाएगा गुणा में कितना हो जाएगा रख दिया, नीचे बटे की वैल्यू को कहाँ रख दिया ऊपर रख दिया। अब इसको मैं काटूंगा, अगर मैंने 64 से काट दिया तो ये कितने से कट गया 16। मैं बोलूंगा यहाँ मान आ गया 1023 बटे में कितना। अब देखो हमें क्या पूछा था, हमें ये पूछा था 32 16 8 4 इसी तरह से डैश डैश, इसमें 10 पदों का हमें क्या पूछा था योगफल। अब 10 पदों का योगफल क्या है, 10 पदों का योगफल क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी थी और गुणोत्तर श्रेणी में 10 पदों का योगफल के लिए अगर सार्वय अनुपात अगर एक से क्या है एक से छोटा है तो हमेशा उस वैल्यू को रखना हमें वन माइनस आर की घात एन बटे में वन माइनस कितना आर। इन पदों का जो 10 पदों का योगफल आएगा वो कितना आएगा 1023 बटे में कितना आएगा होते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी है उसमें अनंत पदों का योगफल होगा वो कैसे निकालते हैं, देखो भी इसके अंदर हमें एक तरीका और याद रखना है। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल होता है एस एन बराबर होता है ए बटे में वन माइनस कितना होता है आर होता है, ठीक है भाई। अब गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पद होते हैं वो किस तरह से होते हैं भाई, जैसे उसने लिख दिया मैंने उसने लिख दिया 0.5 प्लस 0.05 ठीक है भाई प्लस 0.005 ठीक है भाई। इसी तरह ये श्रेणी चल रही है और आपको बोले कि इन पदों का जो योगफल होगा वो कितना आएगा, इन पदों का योगफल कितना होगा। तो देखो भाई हम सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। तो आप जब दूसरे पद में पहले पद का भाग दोगे ठीक है भाई, तो दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो ये तो कटेगा बटे में कितना आएगा 100 आएगा, इसको काट दे ऊपर कितना आ गया 10 आ गया, तो 10 से 10 काट दिया 5 से 5 कट गया तो सार्वनुपात आ गया वो कितना आ गया 1/10। इसी तरह से अगर अगले दूसरे पद में अगर मैं पहले पद का भाग देता हूँ 0.05 का, ऊपर तो 2 जीरो चली गई और नीचे कितनी जीरो चली गई 0 चली गई, या 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 5 से 5 कट गया, इसका सार्वनुपात भी कितना आ गया 1/10। तो ये जो श्रेणी है ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी के अंदर हमें क्या करना है अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो हमें याद रखना है एस एन बराबर ए बटे में वन माइनस कितना आर, आर वही क्या है सार्वय अनुपात, वही क्या है मेरे पास सार्वय अनुपात और ए वही है क्या है प्रथम पद, ठीक है भाई। अब अनंत पदों का योगफल निकालना तो यहाँ प्रथम पद तो है मेरे पास पॉइंट कितना 5 और वन माइनस आर, आर कितना होता है मेरे पास कितना है 1/, कितना है इस वैल्यू को मैं सोल्व करूंगा तो ये तो 0.5 हो गया, ठीक है भाई। ये बटे में कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है भाई। यहाँ 10 मैंने लघुत्तम ले लिया तो 10 माइनस 1 कितना आ गया 9/, कितना आ गया 10 आ गया, 10 से 10 कट गया वैल्यू कितनी आ गई 5/, कितनी आ गई 9, ठीक है भाई। तो आपको क्या बोला है गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का जो योगफल होगा वो कितना आएगा। तो पहले तो हमें चेक करना है कि वो श्रेणी गुणोत्तर है या नहीं है। अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो उनका सार्वनुपात जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो अगर सार्वनुपात बराबर है तो गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल के लिए एस एन बराबर प्रथम पद बटे में 1 माइनस कितना होता है आर होता है, ठीक है भाई। तो गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योगफल के लिए हम ये तरीका यूज करेंगे भी। आगे देखिए अब हमारे पास दो चीजें और रहती हैं। समांतर श्रेणी के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर एक हमें बताना था समांतर माध्य। अगर किसी संख्या का समांतर माध्य निकालते हैं ठीक है भाई, तो समांतर माध्य हमेशा कैसे निकाला जाता है, हमेशा पहले पद और जो तीसरा पद है पहले पद और दूसरे पद का योग करो और उसमें 2 का भाग दो। ये हमें तरीका याद रखना है किसके अंदर समांतर माध्य के अंदर। अगर गुणोत्तर माध्य हमें याद रखना है, ये तो हमारे पास श्रेणियां थी, ये मेरे पास है समांतर श्रेणी से हटकर कोई चीज है समांतर माध्य। अगर हमें याद रखना है गुणोत्तर माध्य, अगर हमें याद रखना है क्या गुणोत्तर माध्य, ठीक है भाई। अब गुणोत्तर माध्य अब समांतर माध्य तो कैसे निकालते हैं, जैसे आपसे कोई ये पूछे
एग्जाम्पल के रूप में आपको बोल दे कि भाई आप ये बताओ 2 और 6 का, 2 और 6 का हमें क्या बताना है, समांतर माध्य है। तो सीधी सी बात है, दोनों का समांतर माध्य, दोनों का योगफल बटे में 2, इनका जो समांतर माध्य है वो कितना, ठीक है भाई। इसी तरह से अगर संख्या 2 है तो सीधी सी बात है, किसका भाग दे दिया, 2, हर संख्या दे दी, 2, 6, 12 दे दी और एक दे दिया कितना, 24। अब बोले इनका समांतर माध्य कितना होगा, तो आप क्या करो, सभी संख्याओं को क्या कर लो, जोड़ लो, जोड़ लो। 24, 12, 36, 36 और 8 कितने हो गए, 44। 44 में कितनी संख्या है, 1, 2, 3 और कितना, 4, 4 का भाग दे दो। तो इनका जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, ठीक है भाई। अब अगली वैल्यू है मेरे पास गुणोत्तर माध्य। अगर दो वैल्यू आपको दे ए और बी, तो उनका अगर गुणोत्तर माध्य निकालना है तो याद रखो दोनों का गुणनफल हो, उसका क्या, ये उनका क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य। जैसे आपको संख्या दे दी, एक संख्या 4, एक तो संख्या 4 देती और एक संख्या कितनी दे दी, 9 दे दी। अब आपको बोले इनका बताओ गुणोत्तर माध्य कितना होगा, तो दोनों का तो गुणनफल करो और उसका क्या निकालो, 30 हो गया। तो उनका गुणोत्तर माध्य कितना आएगा। सबसे पहले हमें पूछा है कि श्रेणी निम्न में से कौन सी गुणोत्तर श्रेणी है। अब हमें पता लगाना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन गुणोत्तर श्रेणी का होगा। तो अगर मैं अंतराल देखूं तो अगर 4 में 1 का भाग देता हूं तो 4 आएंगे, 7 में 4 का भाग देता हूं तो कितना आएगा, 7/4 होंगे। तो यहाँ अंतराल बराबर गुणोत्तर श्रेणी का नहीं है, लेकिन सारे अंतर बराबर है। 4 में से 1 घटा दे कितना आ गया, 3 आ गया। 7 में से 4 घटा दे 3 आ गया। 10 में 7 घटा दे 1 आ गया। तो ये जो है ये समांतर श्रेणी का पद है। कौन सी श्रेणी का पद है, समांतर श्रेणी का। इसी तरह से अगर 3 में से मैंने कितना घटा दिया, 8 घटा दिया, तो कितना आ गया मेरे पास, -5। -2 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा, -5। -7 में से -2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, -5। ये भी मेरे पास क्या है, समांतर श्रेणी का पद होगा। इसी तरह से अगर मैं 10.5 में से अगर मैं कितना घटाऊंगा, अगर 10.5 में से मैं कितना घटाऊंगा, 7.5, तो अंतराल कितना आएगा, 3.5 का आएगा। इसी तरह से इसी तरह से अगर मैं यहाँ जो अंतराल है वो कितना आएगा मेरे पास, 3.5 का आएगा। इसी तरह से अगर मैं 14 में से 10.5 घटाऊंगा तो भी अंतराल मेरे पास कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी का पद है। अगर मैं ये देखूं तो 2 में मैंने इसका अंतराल देखा तो 1 आ गया, इसका अंतराल 2 आ गया, इसका अंतराल 4 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 में मैंने 1 का भाग दिया तो 2 आ गया, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आ गया, 8 में 4 का भाग दिया तो श्रेणी का मतलब ये कौन सा पद है, गुणोत्तर श्रेणी का पद है। 3, 6, 12, 24 श्रेणी का जो कौन सा पद है वो 10वां है। ये तो हमें पहले चेक करना कि ये जो श्रेणी है जो मेरे पास क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। क्योंकि 6 में 3 का भाग दिया 2 आ गया, 12 में 6 का भाग दिया 2 आ गया, 24 में 12 का भाग दिया 2 आ गया। तो गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी में हमें कौन सा पद बताना है, 10वां पद बताना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 10वें पद के लिए मैं क्या लिखूंगा, Tn = AR⁴ माइनस कितना होगा, n होगा। तो मैं क्या करूंगा, 10वां पद निकालूं तो T10 की वैल्यू निकालूंगा, जिसके अंदर प्रथम पद मेरे पास क्या है, 3 है। सारानुपात क्या करूंगा मैं, 6 में 3 का भाग दिया, सारानुपात आ गया मेरे पास कितना, 2 आ गया। हमें पद कौन सा निकालना है, 10वां। 10 माइनस कितना, ठीक है भाई, यहाँ 3 रख लिया, ये मेरे पास हो गया 2। 10 में से 1 गया कितना आ गया, 9। तो 2 की घात कितना आ गया भाई। अब यहाँ से 3 गुणा 2 की घात 9 की वैल्यू कितनी होती है, 512। अगर इसको गुणा करूंगा तो 1500 कितना आ गया, 36 आ गया। तो मैं बोलूंगा इस श्रेणी के अंदर जो 10वां पद होगा वो मेरे पास कितना आएगा, 1536 होगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे भी हमें इसी तरह से क्रम पूछा है। अगर मैं यहाँ पहले चेक करूंगा ये समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, तो 2 में मैंने 1 के अंदर मैंने 2 का भाग दिया, 1/2 आ गया। 1/2 में मैंने 1 का भाग दिया तो 1/2 आ गया। 1/4 में 1/2 का भाग दूं तो भी 1/2 आएगा। तो पता चल गया कि भाई ये जो है ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद के लिए वही लिखूंगा मैं, Tn = AR⁴ तो T 12 की वैल्यू निकालूंगा। प्रथम पद मेरे पास है 2 है, सार्वनुपात जो है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। हमें कौन सा पद निकालना है, 12वां। तो 12 माइनस 1 कितना हो गया, 11 हो गया। ये मैंने 2 रख दिया। अब 1/2, 1 जो 10 होता है, 2 की घात जो 10 होता है वो 1024 होता है, और 2 की घात जो 11 हो वो कितना आएगा, इसका दुगुना 2000 कितना आएगा, 38। यहाँ मैंने रख दिया 2000 कितना रख दिया, 38। तो इसको मैं काटूंगा तो काटने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, 1000 कितना आ गया, 24। तो यहाँ मैं बोलूंगा इस श्रेणी के अंदर जो 12वां पद आएगा वो 1/1000 कितना आएगा, 24 आएगा। आगे हमें पूछा है 5, 20, 80, 320। इसी तरह से अंतिम पद दे दिया 20,480। और इस गुणोत्तर श्रेणी में हमें बताना कि कितने पद होंगे। तो यहाँ हमें पता है गुणोत्तर श्रेणी में पदों के लिए हम कैसे निकालते हैं,
टी एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, टी एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए आर की पावर एन माइनस कितना होगा एन। एन क्या होती है, क्या होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद मेरे पास कितना है 20,400 कितना है, ठीक है। प्रथम पद मेरे पास कितना है 5 है, ठीक है। सारों अनुपात निकालूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा 20 में मैंने 5 का भाग दिया, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है भाई। एन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एन की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, याद करनी है, एन माइनस कितना रख दिया। अब इस 5 को उठाऊंगा तो मैं इसके बटे में ले आऊंगा, 20,480 के बटे में मैंने कितना रख दिया 5 रख दिया, बराबर वैल्यू कितनी होगी 4 की घात एन माइनस कितना हो गया 1 हो गया। इस वैल्यू को मैं काटूं तो ये तो कटेगा, मेरे पास कितना आएगा 4, ठीक है, फिर 0 होगा, फिर ये मेरे पास होता है 16 की क्यूब, तो मैंने क्या रख दिया 16 क्यूब। तो 16 जो होता है वो 4 की घात कितना होता है 2 होता है, तो उसकी घात में कितना आ गया 3 आ गया, बराबर 4 की घात एन माइनस कितना हो गया 1। अब इसको घात को आपस में गुणा करूँ तो ये तो 4 की घात 6 हो गया और ये 4 की घात एन माइनस कितना 1 हो गया। दोनों साइड आधा बराबर है तो घात भी क्या होगी बराबर होगी। यहाँ एन की वैल्यू आ गई, वो मेरे पास कितनी होगी 7 होगी। तो ये श्रेणी आपको दी गई है 5, 20, 80, 320, इस तरह से अंतिम पद जो दिया गया है वो 20,480 दिया गया। तो इस श्रेणी में हमें बोलेंगे इस श्रेणी में जो पद होंगे वो कितने होंगे भी, उस श्रेणी में पद होंगे वो टोटल कितने आएंगे 7 होंगे, ठीक है भी। आगे देखो 5, 10, 20, 48, इस तरह इस श्रेणी में जो 8 पदों का जो योगफल होगा वो कितना आएगा। पदों के योगफल के लिए क्या लिखते हैं भाई एस एन बराबर क्या लिखते हैं ए आर की घात एन माइनस 1 बटे में आर माइनस कितना 1। ये कब होता है जब आर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे 1 से। देखो यहाँ आर की वैल्यू जब निकालूंगा ना तो 10 में मैंने किसका भाग दिया 5 का, तो कितना आ गया 2। तो आर जो है 2 जो होगा वो 1 से क्या होगा बड़ा होगा, तो यहाँ आर की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी है 2 है। अब हमें कितने पदों का योगफल निकालना है 8 पदों का, मैं लिखूंगा एस 8 की वैल्यू निकालूंगा, जिसके अंदर प्रथम जो पद है वो मेरे पास 5 है, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 है। हमें कितने पदों का योगफल निकालना है 8 का, तो घात में 8 रख दिया माइनस 1 रख दिया, बटे में क्या लिखूंगा 2 माइनस कितना 1, ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया, ये 5 हो गया, 2 की घात जो 8 होता है वो 256 होता है, 256 में घटाऊंगा 200 कितना आ गया आ गया, ठीक है भाई। बटे में 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। अब इसको मैं गुणा करूंगा, अगर 255 को मैं किससे गुणा कर दूं 5 से गुणा कर दूं, ये मेरे पास आएगा 25, 2 25 और 2 27, 2 10 और 2 कितना आ गया। तो मैं बोलूंगा इस श्रेणी में जो 8 पदों का जो योगफल आएगा 1200 कितना होगा 75 होगा। देखिए इस श्रेणी में हमें पूछा है 500 पद, तो श्रेणी है 3, 6, 12, इसी तरह से जो 500 पद आएगा वो कितना होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डी ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे तो इस क्वेश्चन को तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं, ये संख्या इसकी होगी दुगुनी, इस संख्या का दुगुना कितना होगा मेरे पास 12, 12 का दुगुना कितना आ गया 24, 24 का दुगुना कितना आ गया 8। एक तो ये तरीका होता है 500 पता है 48 होगा, या फिर हम निकाल सकते हैं टी एन इजिकल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ प्रथम पद जो है वो कितना है मेरे पास 3 है, ठीक है। आर जो होता है वो 6 में से मैंने 6 में सारा अनुपात निकालूं तो 6 में 3 का भाग दिया 2 आ गया, ठीक है भाई। घात में मैंने कितना रख दिया 5, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया, 3 हो गया। 2 की घात जो 4 होता है वो कितना आता है 16, और 16 से कितना आ गया 8, ठीक है भाई। तो यहाँ अगर ये पद तो क्या है सिंपल थे 5 पद थे, अगर हमें पद ज्यादा पूछता तो दिक्कत खड़ी होती, इसलिए हम इसको याद कैसे रखते हैं टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। देखो आगे हमें बोला x प्लस 2 3x है, 4x प्लस 1 है, समांतर श्रेणी है। अब ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी नहीं थी, क्या थी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में जो सार व अंतर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ x का मान पूछा है, तो ये मेरे पास है a1, ये मेरे पास है a2 और ये मेरे पार क्या है a3। अब सार्वंतर बराबर कैसे होता है, अगर दूसरे पद में पहला पद में घटा दूं वो हमेशा बराबर आना चाहिए किसके, तीसरे पद में किसके घटा दूं दूसरे को घटा दूं। तो जो दूसरा पद है वो 3x है, पहला पद है वो x प्लस 2 है, इसी तरह से तीसरा जो पद है वो 4x ठीक है, और इसमें मैंने किसको घटा दिया 3x को घटा दिया। अब इसको सोल्व करूंगा, ये तो 3x माइनस x माइनस 2 हो गया, ये 4x प्लस 1 और माइनस कितना 3x। इसको 3x में से x घटाऊंगा कितना आएगा 2x माइनस कितना 2, ठीक है अभी 3x में से 4x में से 3x घटाऊंगा कितना x प्लस कितना आएगा 1 होगा। इसको मैं बाएं साइड लेके आऊंगा और इसको मैं दाएं साइड लेके आऊंगा, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई। तो यहाँ इस श्रेणी में x का जो मान आएगा वो मेरे पास कितना होगा, ये हमें बोला ये समांतर श्रेणी दे रखी है और इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद निकालना है 10वां पद। तो श्रेणी में 10वां पद कैसे निकालूंगा, a प्लस कितना आएगा 9d, ठीक है। ये श्रेणी का कौन सा पद आएगा हमारे पास, ये 10वां पद होगा, ठीक है भाई। यहाँ प्रथम जो पद है वो कितना है
√2 है, ये 9 आ गया। सार्वंतर क्या होता है, 3 √2 में से √2 घटा दिया तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2। तो मेरे पास 2 √2 होगा, वो सार्वंतर आएगा। ये √2 हो गया और ये 9 दूनी कितना आ गया 18 √2, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया 19 √2। इस श्रेणी का जो 10वां पद आएगा वो कितना आएगा 19 √ आगे में पूछा है श्रृंखला का, इस श्रृंखला का योग हमें पूछा है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें क्या है, इस एक को तो आप क्या कर दो अलग रख दो, और इस संख्या को, श्रृंखला को अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे पास है क्या, एक जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी है। अब गुणोत्तर श्रेणी में हम इनमें अगर डैश डैश लिख रहा है तो ये हमें अनंत पदों का योगफल पूछना चाह रहा है। तो अनंत पदों में, गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल कैसे लिखते हैं, ठीक है भाई, इसको एक को अंत में जोड़ेंगे। अब इस श्रेणी के अंदर मैं अनंत पदों का योगफल निकालूंगा, मैं लिखूंगा SN बराबर लिखते हैं A बटे में 1 माइनस कितना होता है R। तो यहाँ मेरे पास जो प्रथम पद है वो तो है मेरे पास 0 पॉइंट कितना है 6 है, बटे में 1 माइनस R, R सार्वंतर है तो 0.06 के अंदर मैं 0.6 घटाऊंगा तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, बटे में कितना आएगा 10 और कट के कितना आएगा 10। तो इनका जो सार्व अंतर वो कितना है 1/10। तो यहाँ मैं रख दूंगा कितना 1/10 आ गया, 1/10, ठीक है। अब आगे सोल्व करूंगा, इसको तो मैंने ले लिया 6/10 लिख दिया, ठीक है भाई। इसको सोल्व करूंगा 10 लघुत्तम आ गया, 10 माइनस 1 कितना आ गया 9 कितना आ गया 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, मेरे पास कितना बच गया 6 कितना 9, कट की वैल्यू कितनी आ गई 2 कितनी होगी 3 होगी। अब ये तो मेरे पास आ गया था 1 और आगे वाली संख्या का योगफल आ गया 2/3। अब 1 + 1/2 को मैं कितना लिखूंगा 1 सही 1/2। तो ये गुणोत्तर श्रेणी थी, और गुणोत्तर श्रेणी में हमें अनंत पदों का योगफल अगर पूछे तो अनंत पदों के योगफल के लिए हम क्या लिखते हैं SN बराबर लिखते हैं 1/1 माइनस कितना लिखते हैं R। इस श्रेणी में अनंत पदों का, इन पदों का योगफल आ गया मेरे पास 2/3 होगा, ठीक है। एक और जोड़ दिया तो योगफल होगा 1 से 2 कितना आ गया आ गया। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में हमें पूछा है मध्य पद। अब ये क्या चल रही है, एक सम संख्याएं चल रही है, तो आपको क्या करना है, इस श्रेणी में अगर मध्य पद पूछा है तो मैंने क्या कर दिया, अंतिम जो पद था उसमें 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 99। 99 में एक और मैं जोड़ लूंगा तो मेरे को पता है जो मध्य पद आएगा वो कितना आएगा 100 का। इस श्रेणी का जो मध्य पद है वो कितना आएगा मेरे पास 100। आगे देखिए, एक आदमी रोज मॉर्निंग वॉक पर जाने लगता है, पहले दिन उसके द्वारा चली गई जो दूरी थी वो कितनी थी 2 किलोमीटर। हर दिन यह पिछले दिन की तुलना में आधी दूरी तय करता है। अगले दिन वो आधी दूरी चला, उससे अगले दिन और आधी दूरी चला, इसके जीवन काल में उसके द्वारा तय की दूरी होगी वो कितनी होगी, तो ये दूरी आगे चलती जाएगी। तो ये श्रेणी क्या होगी, एक मेरे पास गुणोत्तर श्रेणी होगी। और गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योगफल के लिए क्या लिखते हैं हम SN बराबर क्या लिखते हैं A/1 माइनस कितना लिखते हैं। अब यहाँ प्रथम जो पद है वो तो मेरे पास है 2 है, 1 माइनस सारा जो अंतर होगा, सारा जो अनुपात होगा, एक में से मैंने एक में किसका भाग दे दिया 2 का, सारा जो अनुपात आ गया वो 1/2 हो गया। इस वैल्यू को सोल्व लेगा तो 2 मेरे पास आ गया क्या, ये लघुत्तम हो गया, और 2 माइनस कितना आ गया 1 रख दिया, और 2 हो गया 1 कितना आ गया 2। नीचे बटे वैल्यू कहाँ चले जाएगी, वो कितनी आ गई। तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर कितना किलोमीटर चलेगा 4 किलोमीटर चलेगा। 16, 32, 64, 128, और इस श्रेणी का हमें कौन सा पद बताना है 11वां पद। तो श्रेणी का 11वां पद हमें पता चल गया गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी में n पद जो होते हैं वो ज्ञात कैसे करते हैं, Tn = A R⁻n माइनस कितना होगा 1 होगा। तो प्रथम पद जो आ गया वो मेरे पास कितना आ गया 16, सारा जो अनुपात होगा 32 में मैंने 16 का भाग दिया कितना आ गया 2 आ गया। कौन सा पद चाहिए हमें 11वां, तो 11 माइनस 1 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 16 गुणा 2 की घात जो 10 होती है वो कितनी आती है 1024। अब 1024 को मैं किससे गुणा करूँ 16 से, तो 16 चौक कितना आ गया 64, आगे 16 दूनी 32, 32 और 6 कितने आ गए 38, और 16 कितना आ गया 16। तो इस श्रेणी के अंदर जो 11वां पद आएगा वो 16,300 कितना आएगा 16,300। तो 7 की घात 3, इसी तरह से 7 की घात n जो संख्याओं का हमें क्या बताना है गुणोत्तर माध्य। अब गुणोत्तर माध्य देखो हमने बात की थी क्लास के अंदर, गुणोत्तर माध्य होता है दोनों का गुणनफल और उसका क्या लिखते हैं रूट। गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है GM, ज्योमेट्रिक मीन, मतलब गुणोत्तर माध्य, ठीक है भाई। अब यहाँ से जो प्रथम पद है वो तो मैंने कितना रख लिया 7 रख लिया, तो अंतिम पद है वो रखूंगा मैं 7 की घात कितना n रखूंगा, और उसका मैं क्या निकालूंगा रूट होगा। दोनों के आधार क्या है समान है, तो समान रख लिया, बात मेरे पास क्या होगी जुड़ जाएगी, तो n प्लस कितना आएगा 1, और उसका क्या लिखा है रूट।
रूट क्या होता है, वो आधार को क्या करेगा 7 की घात n प्लस 1 और बटे में कितना रखेगा। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो इन संख्याओं का जो गुणोत्तर माध्य है वो मेरे पास संख्याओं, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग। समांतर माध्य तो क्या होता है, दो संख्याओं का योगफल बटे 2, और गुणोत्तर माध्य होता है दोनों का रूट, गुणनफल और उसका रूट। अब उन दोनों का जो योगफल है वो किसके बराबर बता रहे हैं, उन दोनों संख्याओं के। हमने क्या पूछा है, उन संख्याओं का अनुपात पूछा है। वो संख्या मैं ऑप्शन के हिसाब से चेक करूं तो मैंने वो संख्या सबसे पहले 9 और 1 मान ली। तो पहली संख्या 9 प्लस 1 और बटे में कितना है 2 है। इसी तरह से गुणनफल 9 गुणा 1 बराबर 9 माइनस कितना 1। इन दोनों को जोड़ दिया कितने हो गए 10, 10 का आधा कितना हो गया 5 हो गया। इसी तरह 9 गुणा 1 9 हो गया, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3 आ गया। 9 माइनस 1 कितने हो गए 8, 8 बराबर कितने हो गए 8 हो गए। तो ये संख्या बाएं साइड और दाएं साइड को अगर संतुष्ट करती है तो कहने का मतलब उन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य गुणनफल का योग होगा, उनके अंतर के हमेशा बराबर होगा। वो अनुपात कितना आएगा 9 अनुपात कितना है 1 आएगा। देखो एक श्रेणी हमें दी गई 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 ये श्रेणी चल रही है 2007 अंकों तक चल रही है। अब हमें पूछा है इनका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा। अब योगफल कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले क्या करूंगा, इन संख्याओं को मैं बता दूंगा कि इन संख्याओं का योग वो कितना है 10 है, क्योंकि 4 3 7 और 9 कितना होता है 10, इनका योग 10 है। अगली संख्या का योग भी कितना है 10 है। इसी तरह संख्या अगर चल रही है तो मेरे को पता है कि प्रथम 4 जो पद है ना उनका योग 10 है। तो मैं ये देखूंगा इस 2007 के निकटतम पहले कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 4 का भाग चला जाएगा। तो मेरे पास आती है 2004 आ गया 2004। अब 2004 में मैंने किसका भाग दे दिया, पहले 4 का भाग दिया क्योंकि 4 संख्याओं का योग 10 है। वो मेरे पास भाग गया तो कितना आ गया 501। अब मेरे पास 501 संख्या ऐसी संख्या है जिनका प्रत्येक का योग जो है वो कितना है 10 है। उनका कुल योगफल कितना आएगा 5000 कितना होगा 10 होगा। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ 2004 तक तो संख्या हो गई, 2005वीं संख्या आएगी, 2006वीं संख्या आएगी और 2007वीं संख्या मेरे पास होगी। अब ये संख्या 1 है, ये 2 है और ये कितना है 3 है। तो इनका योग और मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। तो उन सभी संख्याओं का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 5000 कितना आएगा होगा। एक गेंद को 3000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है। गेंद उसके प्रत्येक अंतिम उछाल का 2/3 गुना उछलती है और गेंद जब तक यह वह रुक नहीं जाती उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखो हम इस क्वेश्चन को बेसिक से समझते हैं। देखो मैं ये मान लेता हूं कि एक स्तंभ है, मैं मान लेता हूं इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 540 मीटर है, मीटर है 540 मीटर है। अब किसी गेंद को यहां से ऊंचाई से फेंका जाता है, वो गेंद यहाँ क्या होगी टकराएगी। तो 540 मीटर की जो दूरी है वो तो ये तय करेगी। अब ये क्या करेगी टकराने के बाद अपनी जो उछाल जो है ना, जो जिसके द्वारा तय की गई दूरी उसका सिर्फ 2/3 तय करती है। मैंने मान लिया कि 2/3 तय करेगी तो मैं लिखूंगा 540 का जब ये 2/3 तय करेगी तो यहाँ मैंने काट दिया कितना आ गया 18, तो 18 दूनी 36। तो उसने सिर्फ कितनी दूरी तय की है 360। एक उछाल के अंदर उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी होगी 540 प्लस 360 कितने मीटर की होगी 900 मीटर की। अब ये गेंद क्या करेगी ऊपर जाएगी, फिर दोबारा उसको कितनी तय करेगी तो 360 मीटर तो ये तय करेगी और इसका सिर्फ कितना उछलेगी वो 2/3। तो 360 का 2/3 उछलेगी वो, तो वो कटेगी मेरे पास कितना आएगा 1 2, तो कितना तय करेगी 240। तो अब इसने तय की जो दूरी है वो कितनी है 200। अब हम ये भी दे सकते हैं कुल दो दूरी तय की है, पहले तो 900 है, अब 900 का 2/3 जो होता है वो कितना मीटर है 600 मीटर। अब उसने कुल जो दूरी तय की वो कितनी की, तो मैं यहाँ बोलूंगा यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का जब आप योगफल निकालते हो तो क्या लिखते हो एस अनंत बराबर क्या लिखते हो ए अपॉन में क्या लिखते हो 1 माइनस कितना आर। तो प्रथम पद मेरे पास कितना आ गया 900, ठीक है 1 माइनस आर, आर सार्वंतर, तो वो सार्वंतर अगर मैं 600 में 900 का भाग दूं तो कितना आएगा 2 बटा कितना होगा कितना आएगा 2/3। अब इस वैल्यू को मैं सोल्व करूंगा तो उस उछाल के अंदर जो तय की जो दूरी आएगी वो कुल कितनी आएगी 900 बटा में 1 माइनस 2 बटा कितनी होगी 3 होगी। अगर इस क्वेश्चन में इसी तरह से मैं अगर तय करूं तो पहले तो वो दूरी तय करती है कितनी 3000 और फिर 3000 का 2/3 मैं निकालूंगा तो कितनी होगी 2000। तो पहले उछाल के अंदर तो उसके द्वारा जो तय की गई जो दूरी है ना वो कितनी है 5000 मीटर है। अब वो दूरी क्या करेगी 5000 का 2/3 तय करती रहेगी।
तो उसके द्वारा जो कुल दूरी तय की करेगी, तो 5000 बटे में 1 माइनस 2 बटा कितनी रखूंगा, 2 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं इस वैल्यू को सोल्व करूंगा तो ये तो मेरे पास कितना आ गया, 5000 आ गया, बटे में 3 मैंने लघुत्तम ले लिया, 3 माइनस 2 कितना लिखूंगा, 1 बटा कितना 3। नीचे बटा ले कहाँ चली जाएगी, ऊपर। उसके द्वारा जो कुल तय की गई दूरी होगी वो कितने हजार की होगी, 15000 की होगी। अभी दोबारा देखना, दोबारा में क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ये ऊंचाई जो है मेरे पास कितनी है, 3000 मीटर। अगर कोई बंदा यहाँ से अगर कोई अपनी गेंद को फेंकता है तो 3000 मीटर की जो दूरी है वो तो इस तरह से तय होगी। अब ये क्या करेगी, अगले जब उछाल करेगी तो 3000 का 2/3 मतलब कितने मीटर दूरी तय करेगी, वो 2000 मीटर ही तय करेगी। तो कहने का मतलब पहले तो उसने 3000 मीटर दूरी तय की और फिर उसने 2000 मीटर दूरी तय की, तो वो पहले 5000 मीटर की दूरी तय करेगी और फिर उसका 2/3 वो भाग जो है वो आगे क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। तो हमें अनंत पदों में, अगर गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का हमें योग निकालना, तो एस अनंत बराबर होता है ए प्रथम पद बटे में क्या लिखते हैं, 1 माइनस कितना लिखते हैं, आर। तो प्रथम जो पद है वो तो मेरे पास कितना आएगा, 5000 होगा, या 1 माइनस आर, उछाल जो आएगा वो हर बार कितना आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है भाई, नीचे 3 लघुत्तम लिया, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया, 1/3 नीचे उठा ले कहां से, ऊपर। तो 5000 को मैं 3 से गुणा करूं तो कितना आ गया भाई, 15।